कि श्री धाम अयोध्या जी की कनक भवन की एक सच्ची घटना है, आपको सुनाऊं। जिस प्रकार आज ये घोड़े बिलख रहे हैं भगवान राम के वियोग में, उसी प्रकार से श्री धाम अयोध्या जी की ये सत्य घटना है, अभी कुछ वर्ष पहले की है। बुंदेलखंड का ही एक जिला है टीकमगढ़। उस टीकमगढ़ में आज भी वहां टीकमगढ़ के जो नरेश हुए, तो अयोध्या जी में कनक भवन जो मंदिर है, उस मंदिर की सारी व्यवस्था देखना करना राजघराने से ही चलता है। और आज भी टीकमगढ़ के जो नरेश हुए, उनकी जो कुल के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, आज भी दिल्ली मुंबई में रहते हैं। तो कनक भवन में दो मूर्तियां विराजमान हैं, एक चल मूर्ति और एक अचल मूर्ति। एक जो भगवान हमेशा सदैव सबको दर्शन देते हैं, और दूसरी जो भगवान जब यात्रा होती है ना, यात्रा निकलती है जैसे जगन्नाथ यात्रा, उसी प्रकार से जब श्री धाम अयोध्या जी में भी यात्रा निकलती है, तो कनक भवन से श्री ठाकुर जी को लेकर के यात्रा कराई जाती है। टीकमगढ़ के जो नरेश हुए, उन्होंने एक रथ भेजा उन्होंने, और एक घोड़ी भेजी वहां से, टीकमगढ़ से घोड़ी आई श्री धाम अयोध्या जी में। अब दर्शन करिए, ये घोड़ी इतनी भक्तिन है, भगवान से इतना प्रेम है उस घोड़ी को, कि जब कनक भवन में आई और सरकार को देखा, प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई। वाह, मेरा भाग्य क्या है, मेरे भाग्य की प्रशंसा मैं जितनी भी करूं कम है। क्यों? मेरे ऊपर मेरे रघुनाथ जी बैठते हैं और मैं भगवान की सवारी कराती हूँ, रथ यात्रा में मैं शामिल होती हूँ। वो घोड़ी बहुत प्रसन्न रहती, और घोड़ी इतनी भक्ता है कि जिस दिन एकादशी होती, वो घोड़ी कुछ खाती नहीं, सिर्फ फल इत्यादि खा करके ही वो एकादशी का व्रत करती। कोई संत आए अगर कनक भवन में, तो वो घोड़ी सिर झुका करके उन्हें प्रणाम करती। वो घोड़ी जब कनक भवन में सरकार की आरती हो जाती, तो आरती के पश्चात वो आरती ग्रहण करती, भगवान का बैठ करके वहीं भजन किया करती। आरती हो जाए तो खड़ी हो जाए। इतनी संस्कारी और इतनी भगवान की भक्ता। उसने पूरे जीवन रघुनाथ जी को अपने ऊपर बिठा करके सवारी कराई, सेवा की भगवान की, और सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करती थी, नाथ ऐसा संयोग बनाना कि मेरा शरीर अयोध्या में ही छूटे, मैं मरूं तो अयोध्या में ही मरूं। अब उस घोड़ी का जब आई थी, युवान थी, लेकिन अब वो घोड़ी वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई। और जब बूढ़ी हो गई तो लोगों ने कहा, भाई अब तो ये बूढ़ी हो गई है, वृद्ध हो चुकी है, अब इसका कोई काम नहीं है। तो जो कनक भवन के मैनेजर थे, उन्होंने पत्रिका भिजवाई टीकमगढ़, कहा महाराज घोड़ी वृद्ध हो चुकी है और राजघराने की बात है, सारा देखभाल आप ही करते हैं, तो आप एक काम करिए, इस वृद्ध घोड़ी को लेते जाइए और एक नई घोड़ी वापस भेज दीजिए। ये बात जब पहुंची महाराज के पास, उन्होंने सारी व्यवस्था करा दी और कहा, देखो ट्रस्ट के ही खर्चे से जो यहाँ से अयोध्या से झांसी जो ट्रेन जाती है, उसी ट्रेन में एक डिब्बा जुड़वा देना, जिस डिब्बे में उस घोड़ी को बिठा देना, और झांसी पहुंचने के बाद हम अपने जो भी हमारी व्यवस्थाएं होंगी हम उसे ले लेंगे वापस, और नई घोड़ी हम भिजवा देंगे। ट्रस्ट के ही खर्चे से ये सारी पूरी तैयारियां कर ली गई। और वो घोड़ी इतनी भक्ता थी कि सभी संतों ने मिलकर के उस घोड़ी का नाम रख दिया श्यामाजू। उस घोड़ी को सब बड़े प्यार से, दुलार से श्यामाजू कह करके बुलाते। घोड़ी को पता चल गया कि अब मुझे अयोध्या में नहीं रहना है, अब मुझे यहां से लोग ले जाएंगे।
आपको बताऊं, उस घोड़ी ने 3 दिन पहले ही खाना पीना सब छोड़ दिया। अब मुझे लोग ले जाएंगे, मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, जीवन भर मैंने अपने रघुनाथ जी की सेवा की और आज मैं बूढ़ी हो गई, तो लोग मुझे यहाँ रहने नहीं दे रहे, लोग मुझे यहाँ से ले जा रहे हैं। हे रघुनाथ जी, क्या मेरे सेवा में कोई कमी रह गई थी? प्रभु, मेरी एक ही हार्दिक इच्छा थी कि मेरे रघुनाथ जी के श्री चरणों में ही मेरा ये शरीर छूटे, लेकिन हमने सुना है कि अब मुझे लोग ले जाएंगे यहाँ से। हे रघुनाथ जी, मेरी एक बात सुन लो, अगर मुझे यहाँ से लोग ले जाना चाहते हैं तो मैं जीवित वापस नहीं जाऊंगी, मैं प्राण यहीं त्यागूंगी अपना, और या तो मुझे मेरे प्राण निकाल लो, या तो मेरा ये शरीर यहीं पर छूट जाए, या तो अपने श्री चरणों में ही रख लो मुझे। वो घोड़ी रोने लगी, दिन भर बैठी बैठी कुछ खाती नहीं, दाना पानी सब छोड़ दिया उसने। जाने का दिन आया तो जो वहां की देख रेख करते थे उनका नाम था गुरुदीन। पूरी तैयारी हो गई, ट्रेन के आने का समय हुआ, ये घोड़ी लोग ले जाने लगे बांध करके। संतों ने कहा, बड़ी भक्तिन है श्यामा जी, हम सब जानते हैं कि ये अयोध्या जी से जाना नहीं चाहती हैं, ये रघुनाथ जी के ही चरणों में बैठे रहना चाहती हैं, श्री रघुनाथ जी के चरणों में ही अपने शरीर का त्याग करना चाहती हैं। लेकिन राजघराने की चूंकि बात थी तो कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, संत महात्मा भी क्या करें। सबने कहा, भाई ले चलो। अब उस श्यामा जी को रस्सी में बांध करके जबरदस्ती पकड़ करके और लोग ले जाने लगे श्यामा जी को, और श्यामा जी वहां से चल पड़ी, रोते हुए जा रही है, रघुनाथ जी, क्या वाकई में मैं यहाँ से चली जाऊंगी? क्या वाकई में आप मेरी पुकार नहीं सुनेंगे? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? जब तक मेरी आवश्यकता थी इन लोगों ने रखा, और आज मैं वृद्ध हो चली तो मुझे छोड़ दिया। नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाने पीने को भी कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा ये शरीर अवध धाम में ही छूटे, मेरे ये प्राण अयोध्या में ही छूटे। यही रटते रटते स्टेशन तक पहुंच गई, रोए जा रही है, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। संतों ने कहा, भाई एक बार देख लो, एक काम करो, नई घोड़ी को वापस भले मंगा लो, लेकिन श्यामा जी को अयोध्या से न भेजो। लोगों ने कहा कि एक दिन की बात है, ये सुबह पहुंच जाएगी टीकमगढ़। और आपको बताऊं, ट्रेन आई रात्रि के समय, ट्रेन तो आई महाराज, लेकिन जिस डिब्बे में श्यामा जी को जाना था, जब डिब्बे में रख दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, सभी निश्चिंत हो गए कि अब तो श्यामा जी चली गई। और उस डिब्बे में बैठी बैठी श्यामा जी रो रही हैं। एक शव की जिस प्रकार से स्थिति होती है, एक मुर्दे की जिस प्रकार से स्थिति होती है, ठीक उस प्रकार से आज श्यामा जी की स्थिति हो गई। पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय राजेश्वरानंद जी महाराज इस चरित्र को बड़ा अद्भुत बोलते थे। उन्होंने लिखा कि मुर्दे की तरह है, मुर्दे की तरह है, शांत पड़ी उससे पर देह न छोड़ा गया, मुर्दे की तरह है। मुर्दे की भांति शांत पड़ी है, लेकिन शरीर अभी छूटा नहीं। बार बार अभी एक आशा बची, एक उम्मीद बची है, शायद मेरे रघुनाथ जी सुन लें, शायद मेरे गोविंद सुन लें, शायद मेरे बिहारी जी सुन लें, मेरी पुकार सुन करके मुझे अयोध्या में ही वास मिल जाए। शांत पड़ी है, किसी से बोलती नहीं, किसी से कुछ नहीं, न दाना न पानी न खाना, कुछ नहीं, कुछ ग्रहण नहीं किया। सभी देख करके अवाक हैं कि एक पशु की ये स्थिति है, जो भगवान राम से दूर हो रही है तो उसे रहा नहीं जा रहा है। कहते हैं कि तन तो मजबूर
राजेश रहा, तन तो मजबूर राजेश रहा, मन को नहीं भावों से जोड़ा गया, तन तो मजबूर। श्यामा जो कहती है कि मेरे मन के भावों को किसी ने देखा नहीं, किसी ने समझा नहीं और मुझे लेके चल पड़े। श्यामा जू की पुकार किसी ने नहीं सुनी। कहते हैं कि पशु श्याम की प्रीति से, पशु श्याम की प्रीति से जो था ये जुड़ा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। मेरे रघुनाथ जी को भी देखा नहीं गया और वो भी उस श्यामा जी से दूर नहीं हो पाए। कहते हैं कि करुणा निधि ने, करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी, नहीं डिब्बा वो रेल से जोड़ा गया, करुणा निधि ने। जिस डिब्बे में श्यामा जी को रखा गया था, उस डिब्बे में जब ट्रेन आई तो जो वहाँ पर देख रेख कर रहा था और जिस डिब्बे में श्यामा जू खड़ी थी, जिस डिब्बे में श्यामा जू बैठी हुई थी, उस डिब्बे को रेल से जोड़ा ही नहीं गया। ट्रेन आगे चली गई, ट्रेन पहुँच गई झांसी। और जब प्रातः काल हुआ, जब अयोध्या के लोग आए, मैनेजर आया, देखा तो डिब्बा जब निकाल करके देखा, जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि श्यामा जू उसी में पड़ी हैं, लेकिन श्यामा जू ने अपने शरीर को शांत कर दिया। श्यामा जू का शरीर शांत हो गया। जो बार बार निवेदन करती थी कि मेरा शरीर अयोध्या में ही छूटे, मेरे रघुनाथ जी को भी देखा नहीं गया और श्यामा जू का शरीर शांत हो गया। मन की इच्छा तो पूर्ण हुई जब संत महात्मा ऋषि आए और देखा कि श्यामा जी उसी डिब्बे में ही मरी पड़ी हैं। कहा गया भाई इनकी यही इच्छा थी, चलो इतनी भक्ता थी, इनका हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं। श्यामा जी को लेके आया गया, कहाँ पर? बिहारी जी के सामने, कनक भवन के सामने। और जब श्यामा जी आई तो कहते हैं कि श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास। किसी संत ने कानों में कहा, श्यामा जी उठ बैठिए, क्यों तुम पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिला अवध में वास। श्यामा जू अब क्यों उदास पड़ी हैं? अपनी आंखें खोलिए, आपको भगवान की कृपा से अयोध्या में ही वास मिल गया। और कहते हैं श्यामा के श्रवणन पड़े जमादार के बैन, श्यामा के श्रवणन पड़े जमादार के बैन, और फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। श्यामा जू ने जैसे ही सुना कि मुझे वास श्रीधाम अयोध्या जी में मिल गया, श्यामा जू तुरंत दोनों आंखें खोल करके उठ के बैठ पड़ी। मरी हुई श्यामा जी फिर से जीवित हो गई और बिहारी जी का दर्शन किया। कहते हैं कि अगले 5 वर्ष तक श्यामा जी और जीवित रहीं और मेरे श्री ठाकुर जी की सेवा में लगी रहीं, भगवान के दर्शन में लगी रहीं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो महाराज, जीव तो जीव, भगवान से दूरी, भगवान का वियोग एक पशु भी नहीं सहन कर पाता। ऐसे ऐसे भक्त इस भारत में पैदा हुए। हमारे भारत देश में कहते हैं जीव ही नहीं, पशु भी भगवान से प्रेम करते हैं, पशु भी भगवान की भक्ति करते हैं, जिसका साक्षात उदाहरण ये कथा है।